नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल यूपी क्लासेस 2M में। यूपी क्लासेस 2M हर रोज की तरह लाया है आपके लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो उत्तर प्रदेश में आयोजित परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, यूपी टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपीएसआई व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह पिछली बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के पीसीएस की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रमाबाई नगर या नोएडा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना 9 जून 1997 को बुलंदशहर व गाजियाबाद के कुछ जिलों को काट कर बनाई गई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू कब हुआ था। बताइए। आज के सारे प्रश्न मित्रों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बताइए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। विकल्प हमारे है 15 अगस्त 2002, 31 मार्च 2003, 18 जून 2004 या 12 अप्रैल 2005 को। तो आपको बताएं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। अगर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में बात करें तो यह मिशन भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण स्वास्थ्य के सुधार हेतु चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, 12 अप्रैल 2005। और यह प्रश्न इस तरीके से ही पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। तो अगर मंत्रालय का नाम पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। और यह कब से प्रारंभ हुआ था? 12 अप्रैल 2005 से। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है। विकल्प हमारे हैं समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोशी पक्षी विहार या सांडी पक्षी विहार। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश की टेट की परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है यह भी कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है। आपको इन चारों पक्षी विहारों के बारे में पता होना चाहिए कि ये चारों पक्षी विहार हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित हैं। अगर बात करें अन्य विकल्पों की तो नवाबगंज पक्षी विहार जो कि हमारे उन्नाव में स्थित है, उन्नाव में जिसे अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, उन्नाव में हमारा है नवाबगंज पक्षी विहार। अगर वहीं सांडी पक्षी विहार की बात करें तो यह हरदोई में स्थित है। सांडी पक्षी विहार हरदोई जिला में, हरदोई में स्थित है। हरदोई में हमारा है सांडी पक्षी विहार। वहीं अगर समान पक्षी विहार की बात करें तो यह मैनपुरी में, हमारे मैनपुरी में, जहां से कभी हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी सांसद हुआ करते थे, मैनपुरी में, और जिसे 2019 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। अगर समान पक्षी विहार की बात करें तो 2019 में इसे रामसर साइट के रूप में नामित भी किया जा चुका है। अगर हम बात करें अपने सही विकल्प की तो लाख बहोशी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, लाख बहोशी पक्षी विहार। विकल्प सी, लाख बहोशी पक्षी विहार। अगर लाख बहोशी पक्षी विहार की बात करें तो यह हमारे उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तो इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, लाख बहोशी पक्षी विहार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो बताइए उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है।
हमने पिछली कक्षाओं में इस प्रश्न पे काफ़ी चर्चा किया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया कि किसको स्पर्श नहीं करती, यानी इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं और एक राज्य ऐसा है जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, यानी उत्तर प्रदेश अपनी सीमा कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात 9 से अपनी सीमा साझा करता है। अगर वहीं बात करें कि किससे अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो उत्तर प्रदेश पंजाब से अपनी सीमा साझा नहीं करता। आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है अमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताइए मित्रों कि अमौसी हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। विकल्प हमारे हैं लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या आगरा। तो बताइए कि अमौसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अगर आपको हवाई अड्डा के बारे में बताएं तो प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा। वहीं वाराणसी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा हमारे वाराणसी में। अगर वहीं अमौसी हवाई अड्डा की बात करें तो अमौसी हवाई अड्डा हमारे लखनऊ में स्थित है। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प ए लखनऊ। अमौसी हवाई अड्डा हमारे लखनऊ में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है। तो विकल्प हमारे हैं केन नदी, बेतवा नदी, रिहन नदी या टोंस नदी। बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है। बाई बांध हमारे बेतवा नदी पर स्थित है। अगर वहीं रिहन नदी की बात करें तो रिहन नदी पर स्थित प्रश्न पूछा जाता है कि रिहन नदी पर कौन सा सागर स्थित है या गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है वह किस नदी पर स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वह रिहन नदी पर रिहंद बांध से निर्मित एक कृत्रिम झील है। अगर टोंस नदी की बात करें, टोंस नदी की और केन नदी की, तो टोंस नदी और केन नदी ये दोनों यमुना नदी की सहायक नदी हैं। एक प्रश्न से हमारे कई प्रश्न बन जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है तो हमारा सही विकल्प होगा रिहन नदी। अगर पूछा जाए कि केन नदी या टोंस नदी किसकी सहायक नदियां हैं तो ये दोनों यमुना नदी की सहायक नदी हैं। अगर वहीं रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करें तो यह हमारे बेतवा नदी पे है। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। मिट्टी से संबंधित प्रश्न है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लाल व काली मिश्रित मिट्टी। तो बताइए कि इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको बताएं तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनता है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है तो नदियों के द्वारा। जो नदियां पहाड़ों से निकल कर आती हैं तो वो अपने साथ अवसाद या माल लेकर आती हैं, गंदगी जो साथ में लेकर आती हैं रास्ते से, तो उसको एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। जो लाती हैं अवसाद बोलते हैं, तो उस अवसादों को एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, जिसके इकट्ठा होने से वो हमारा जलोढ़ मिट्टी बनता है और जो है यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी। और प्रश्न यह भी पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनता है, यानी नदियों के द्वारा बनता है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आपको बताना है कि संतरे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। विकल्प हमारे हैं लखीमपुर, बलरामपुर, सहारनपुर या फर्रुखाबाद। तो बताइए कि संतरे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो आपको बता दें कि संतरे का जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है वह हमारे सहारनपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन कहाँ होता है तो हमारे सहारनपुर में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 9वां हमारा है किस राज्य को शक्कर का प्याला कहते हैं। आपको बताना है कि किस राज्य को शक्कर का प्याला
कहा जाता है? विकल्प हमारे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो बताइए कि शक्कर का प्याला किस राज्य को कहते हैं? तो आपको बता दें कि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हमारा है वह उत्तर प्रदेश है, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, जो कि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसी के कारण इसे शक्कर का प्याला भी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है, जो कि गन्ना उत्पादन में, गन्ना में और दूध में भी, हमारा दूध में भी और आलू के उत्पादन में, गन्ना, दूध, आलू, इन सब के उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 राज्य है। अगर वहीं गेहूं की भी बात करें तो गेहूं के उत्पादन में भी हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए कि पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि पान का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है। तो उसी प्रश्न से संबंधित प्रश्न यह भी है कि पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, क्योंकि पान का उत्पादन जहाँ होगा वहीं पे प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र होगा। तो बताइए, पिछली कक्षाओं को अगर आपने देखा होगा तो बताइए कि पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? विकल्प हमारे हैं लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में या महोबा में। तो बताइए कि पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको अगर सही विकल्प बताएं तो पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र हमारे उत्तर प्रदेश के महोबा में स्थित है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारे महोबा में। अगर वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी हमने पढ़ा हुआ है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। परीक्षा में लगभग पूछा जाता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो औषधि अनुसंधान संस्थान हमारे लखनऊ में स्थित है। अगर वहीं वाराणसी की बात करें तो वाराणसी पे भी हमने चर्चा किया हुआ है कि सब्जी अनुसंधान संस्थान हमारे वाराणसी में। अगर वहीं कानपुर की बात करें तो कानपुर में हमारा दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। अगर कानपुर की बात करें तो दलहन शोध संस्थान हमारे कानपुर में, वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान, जैसा कि हमने बताया सब्जी अनुसंधान संस्थान, और लखनऊ में औषधि अनुसंधान संस्थान हमारे लखनऊ में स्थित है। अगर वहीं पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो यह हमारे महोबा में स्थित है। इसका हमारा सही विकल्प है, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र हमारे महोबा में स्थित है। इस प्रकार हमारे 4 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कि लखनऊ में औषधि अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान, कानपुर में दलहन शोध अनुसंधान संस्थान और महोबा में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। यह प्रश्न हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न घुमा फिरा के अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, आप सभी जानते होंगे कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, हमारे किस जिले में? प्रयागराज में, वाराणसी में, देवी पाटन में या श्रावस्ती में। तो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, जिसका भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है कॉरिडोर बनाकर। तो बताइए सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न पे ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताते हैं कि सुप्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर हमारे वाराणसी में स्थित है, वाराणसी के बारे में बता दें तो यह विश्व की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में भी जानी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है। भारतीय इतिहास से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित, कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है। आपको बताना है, विकल्प हमारे हैं लखनऊ, आगरा, फतेहपुर, अयोध्या। अगर आपको बहू बेगम के बारे में बताएं तो बहू बेगम अवध के नवाब शुजाउद्दौला की रानी थी। ये अवध के हमारे एक नवाब थे, अवध के नवाब की एक रानी थी, अवध के नवाब थे। कौन थे? शुजाउद्दौला। ये हमारे अवध के नवाब थे और इन्हीं की रानी थी बहू बेगम। तो आपको बताना है कि इनका मकबरा जो है वह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें कि इनका जो मकबरा है इसे पूर्वांचल का ताजमहल भी कहते हैं और यह हमारे फैजाबाद में स्थित है। विकल्प यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। आपको बता दें कि जो बहू बेगम का मकबरा है वह हमारे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है,
बहु बेगम का मकबरा, जिसे पूर्वांचल का ताजमहल भी कहा जाता है, वह कहाँ स्थित है? तो हमारे फैजाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है अकबर का मकबरा? फतेहपुर, सिकंदरा, ग्वालियर या लखनऊ। अगर अकबर के मकबरे की बात करें तो इसका मकबरा इसके पुत्र यानी अकबर के पुत्र जहांगीर ने इसका निर्माण कराया था। अकबर के मकबरे का जो हमारे आगरा के सिकंदरा में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र स्थित है। यानी आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है। विकल्प हमारे हैं कानपुर, गाजियाबाद, झांसी, गोरखपुर। तो बताइए कि कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताया तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र हमारे कानपुर में स्थित है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। और अभी एक और पढ़ रहे हैं हम कि कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर में। अगर वहीं झांसी की मैं बात करें तो झांसी में हमारा ट्रांसफ़र फैक्ट्री स्थित है। ट्रांसफ़र फैक्ट्री हमारे झांसी में स्थित है। ट्रांसफ़र फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हमारे उत्तर प्रदेश के झांसी में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफ़र फैक्ट्री हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो झांसी में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। विकल्प हमारे हैं प्रयागराज, आगरा, मेरठ या पीलीभीत। अगर राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में हमारे प्रयागराज में हुआ था। हमारे प्रयागराज में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है वह उत्तर प्रदेश के हमारे प्रयागराज में 1998 में हुआ था। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। इसी के साथ आज के हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर रोज़ की महत्वपूर्ण क्लास आप तक पहुँचती रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।